नहमदहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैंने पिछले ब्लॉग में सूरह निसा की आयत नंबर 33 तक का तर्जुमा पढ़ी थी और इस ब्लॉग में आगे का तर्जुमा पढ़ूंगी। इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको पढ़ने लिखने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको सच्चा नमाजी बनाए, हर वक्त का नमाज वक्त पे अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की जितनी अगर जायज़ ख्वाहिशात है तो वो अपनी शान के मुताबिक पूरा करे। और अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पे आफ़ियत रखे, आफ़ियत करे, आफ़ियत रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में जो तर्जुमा पढ़ी थी उससे आगे का तर्जुमा ये है सूरह निसा आयत नंबर 33 से। मर्द अफसर हैं औरतों पर उसलिए कि अल्लाह ने उनमें एक को दूसरे पर फजीलत दी और उसलिए कि मर्दों ने उन पर अपने माल खर्च किए। तो नेक बख्त औरतें अदब व एलियान में खामिंद के पीछे हिफाजत रखती है, जिस तरह अल्लाह ने हिफाजत का हुक्म दिया। और जिन औरतों की नाफरमानी का तुम्हें अंदेशा हो तो उन्हें समझाओ और उनसे अलग सो और उन्हें मारो। फिर अगर वो तुम्हारे हुक्म में आ जाए तो उन पर ज़्यादती की कोई राह न चाहो। बेशक अल्लाह बुलंद बड़ा है। और अगर तुमको कामयाब बीवी के झगड़े का खौफ हो और अगर तुमको मियाँ बीवी के झगड़े का खौफ हो तो एक पंच मर्द वालों की तरफ से भेजो और एक पंच औरत वालों की तरफ से। ये दोनों अगर सुलह कराना चाहेंगे तो अल्लाह उनमें मेल कर देगा। बेशक अल्लाह जानने वाला खबरदार है। और अल्लाह की बंदगी करो और उसका शरीक किसी को न ठहराओ और माँ बाप से भलाई करो और रिश्तेदारों माँ बाप से भलाई करो और रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और पास के हमसाए और दूर के हमसाए और करवट के साथी और राहगीर और अपनी पाबंदी गुलाम से। बेशक अल्लाह को खुश नहीं आता कोई इतराने वाला, बड़ाई मारने वाला, जो आप बुख्ल करें और औरों से बुख्ल के लिए कहें। और अल्लाह ने जो उन्हें अपने फजल से दिया है उसे छुपाएं। और काफिरों के लिए हमने ज़िल्लत के अज़ाब तैयार कर रखा है। और वह जो अपने माल लोगों को धावे को खर्च करते हैं और ईमान नहीं लाते, लोगों को दिखावे को खर्च करते हैं और ईमान नहीं लाते अल्लाह न क़यामत पर और नहीं लाते अल्लाह और न क़यामत पर। और जिसका मशाहिब शैतान हुआ तो कितना बड़ा मसाहिब है। और उनका क्या नुकसान था अगर ईमान लाते अल्लाह और क़यामत पर और अल्लाह के दिए में से उसकी राह में खर्च करते। और अल्लाह उनको जानता है। अल्लाह एक ज़र्रा भर जुल्म नहीं फरमाता। और अगर कोई नेकी हो तो उसे दूनी करता है, अपने पास से बड़ा सवाब देता है। तो कैसी होगी जब हम हर उम्मत से एक गवाह लाएं। और ए महबूब, तुम्हें उन सब पर गवाह और निगहबान बना कर लाएं। उस दिन तमन्ना करेंगे और जिन्होंने कुफ्र किया और रसूल की नाफरमानी की
काश उन्हें मिट्टी में दबाकर ज़मीन बराबर कर दी जाए और कोई बात अल्लाह से न छुपा सकेंगे। ए ईमान वालों, नशा की हालत में नमाज के पास न जाओ जब तक इतना होश न हो कि जो कहो उसे समझ, और न नापाकी की हालत में बेनहाए मगर मुसाफिरी में, और अगर तुम बीमार हो या सफ़र में या तुम में से कोई कज़ाए हाजत से आया हो या तुमने औरतों को छुआ और पानी न पाया तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करो, तो अपने मुंह और हाथों का मसह करो। बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। क्या तुमने उन्हें न देखा जिनको किताब से एक हिस्सा मिला, गुमराही मोल लेते हैं और चाहते हैं कि तुम भी राह से बहक जाओ, और अल्लाह खूब जानता है तुम्हारे दुश्मनों को, और अल्लाह काफ़ी है वाली, और अल्लाह काफ़ी है मददगार। कुछ यहूदी कलामों को उनकी जगह से फेरते हैं और कहते हैं हमने सुना और न माना, और सुनिए आप सुनाइए न जाए, और आना कहते हैं ज़बानें फिर कर और दीन में ताना के लिए, और अगर वह कहते कि हमने सुना और माना और हजूर हमारी बात नहीं और हजूर हम पर नज़र फरमाए, तो उनके लिए भलाई और रास्ते में ज़्यादा होता। लेकिन उन पर तो अल्लाह ने लानत की कि उनके कुफ्र के सबब तो यकीन नहीं रखते मगर थोड़ा। ए किताब वालों, ईमान लाओ उस पर जो हमने उतारा तुम्हारे साथ वाली किताब के तस्दीक फरमा कब्ल उसके कि हम भी बिगाड़ दें कुछ मुन्हों को, तो उन्हें फेर दें उनकी पीठ की तरफ या उन्हें लानत करें जैसी लानत की हफ्ता वालों पर, और खुदा का हुक्म होकर रहे। बेशक अल्लाह उसे नहीं बख्शता कि उसके साथ कुफ्र किया जाए, और कुफ्र से नीचे जो कुछ है जिसे चाहे माफ़ फरमा देता है। और जिसने खुदा का शरीक ठहराया उसने बड़ा गुनाह का तूफ़ान बांधा। क्या तुमने उन्हें न देखा जो खुद अपनी सुथराई बयान करते हैं, बल्कि अल्लाह जिसे चाहे सुथरा करे और उन पर जुल्म न होगा दाना खरमा के डरे बराबर। उन पर जुल्म न होगा दाना खरमा के डरे बराबर। देखो कैसा अल्लाह पर झूठ बांध रहे हैं, और ये काफ़ी है सरिये गुनाह। क्या तुमने वह न देखे जिन्हें किताब का एक हिस्सा मिला, ईमान लाते हैं भूत और शैतान पर, और काफिरों को कहते हैं कि ये मुसलमान से ज़्यादा राह पर हैं। ये है जिन पर अल्लाह ने लानत की, और जिसे खुदा लानत करे तो हरगिज उसका कोई यार न पाएगा। क्या मुल्क में उनका कुछ हिस्सा है? ऐसा हो तो लोगों को तिल भर न दें, या लोगों से हसद करते हैं उस पर जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दिया। तो हमने तो इब्राहिम की औलाद को किताब और हिकमत अता फरमाई और उन्हें बड़ा मुल्क दिया, तो उनमें कोई उस पर ईमान लाया और किसी ने उससे मुंह फेरा। और दोज़ख काफ़ी है भड़कती आग, जिन्होंने हमारे आयतों का इनकार किया, अनकरीब हम उनको आग में दाखिल करेंगे। जब कभी उनकी खालें पक जाएगी हम उनके सिवा और खालें उन्हें बदल देंगे कि अजाब का मज़ा लें। बस बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। और जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए, अनकरीब हम उन्हें बागों में ले जाएंगे जिनके नीचे नहरें रवां, उनमें हमेशा रहेंगी। उनके लिए वहाँ सुथरी बीवियाँ हैं, और हम उन्हें वहाँ दाखिल करेंगे जहाँ साया ही साया होगा। बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि मानते जिनकी हैं उन्हें सुपुर्द करो, और ये कि जब तुम लोगों को फ़ैसला करो तो इंसाफ के साथ फ़ैसला करो। बेशक अल्लाह तुम्हें क्या ही खूब
नसीहत फरमाता है, बेशक अल्लाह सुनता देखता है। ए ईमान वालो, हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का और उनका जो तुम में हुकूमत वाले हैं। फिर अगर तुम में किसी बात का झगड़ा उठे तो उसे अल्लाह और रसूल के हजूर रुजू करो। अगर अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखते हो, ये बेहतर है और उसका अंजाम सबसे अच्छा है। नाज़रीन, तो ये था सूरह निसा से 2 आयतों का तर्जुमा मैंने पढ़ा। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा। तर्जुमा है कि कुरान को हम अरबी में पढ़ते हैं और उसको समझने के लिए अरबी उतना समझ में नहीं आता जितना चाहिए, और उसका तर्जुमा हम लोग उर्दू में पढ़ते हैं जो कि अच्छे से समझ में आता है। तो इंशाअल्लाह आप लोग को अच्छा लगेगा। मेरी छोटी सी कोशिश है कि आप सबको सुनने के लिए, देखने के लिए मैं आप सबको पेश कर रही हूँ। और ये अल्लाह ताला से दुआ है, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ईमान कामिल नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको इखलास वाले आमाल नसीब फरमाए और अल्लाह ताला मौत तक ईमान की हिफाजत फरमाए। और अल्लाह ताला नुज़ू के वक्त ज़बान से कलमा तैयब जारी फरमाए और आज के दिन की तमाम नेमतों और फैज़ व बरक़ात व अनवार से माला माल फरमाए। ए अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत हम सब के दिलों में डाल दे। अल्लाह से ला आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन।